और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको कोलकाता से बता दें, जहां पर कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस को आज एक पूरा महीना हो चुका है, लेकिन अब तक इंसाफ की मांग जारी है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई कर रखी है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महीना पूरा हो चुका है। कोलकाता में जिस तरीके से महिला की हत्या और रेप किया गया था, उसके पूरे मामले को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था और कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई थी और साथ ही ये कहा था कि देखिए, जिस तरीके की व्यवस्थाएं डॉक्टर्स के लिए बनाई जानी चाहिए वैसी व्यवस्थाएं नहीं बनी है। और अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई शुरू हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि देश भर में अब भी जो है काफी ज्यादा गुस्सा है। और सीधे ले चलते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट, जहां से मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट सीधे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से और सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस वक्त सीलबंद जो रिपोर्ट है उसको पढ़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन कुछ चीज़ें जो है सामने आई है, क्योंकि दोनों की तरफ से अपनी जो रिपोर्ट है उसको लेकर यहाँ पर अभी कुछ खुलकर नहीं कहा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें ये कहा जा रहा है, क्योंकि एसजी तुषार मेहता से सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये सवाल था कि प्रिंसिपल के घर की दूरी और जो आरजीकर हॉस्पिटल है उसकी दूरी कितनी थी, तो उसके जवाब में ये कहा गया कि जो उनकी दूरी है 15 से 20 मिनट के आसपास का रास्ता है। तो ये सवाल जो है काफ़ी यहाँ पर अलग चीज़ें निर्देशित कर रहा है, लेकिन क्या ये सब कुछ स्टेटस रिपोर्ट में शामिल है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन कुछ देर बाद ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ने में जो वक्त लग रहा है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसी हिसाब से उनसे सवाल करेगा, क्योंकि अब तक जो कुछ सामने आया कि आज स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी जानी है, जो अब तक कुछ किया गया है, क्योंकि 9 अगस्त को जब पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी और 14 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी, उसके बाद कोर्ट की तरफ से 18 अगस्त को जब संज्ञान लिया गया था तभी ये कहा दिया गया था कि 14 अगस्त वाली जो तोड़फोड़ हुई थी उसको भी स्टेटस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार भी पुलिस की रिपोर्ट में शामिल करे और उसके अलावा सीबीआई भी शामिल करे। और इसी वजह से ये स्टेटस रिपोर्ट आज काफ़ी अहम मानी जा रही है कि इतना कुछ इसमें हुआ है, कितने स्टेटमेंट हुए, कितने लोगों के बयान हुए, कितनी दूरी है, ये सब स्टेटस रिपोर्ट में है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रिपोर्ट पढ़ी जा रही है, क्योंकि दोनों रिपोर्ट को पढ़ना जरूरी है। दोनों की तरफ से अपने अपने अलग अलग तथ्य होंगे, क्योंकि शुरुआत से ही लगातार पश्चिम बंगाल सरकार यहाँ पर उसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, उसके खिलाफ लगातार जो चीज़ें हैं, क्योंकि केंद्र सरकार भी कह चुका था कि उनकी तरफ से जो सीआईएसएफ की सुरक्षा कर्मियों की टुकड़ी है उनको पूरा सहयोग और जब अब ये सुनवाई शुरू हो चुकी है तो कई तरीके के सवाल है। देखिए, अंदर जो सुनवाई चल रही है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। सीबीआई की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं एसजी तुषार मेहता, उन्होंने दरअसल एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उनकी तरफ से कहा गया कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो सीबीआई से कुछ छुपाना चाहती है, वो तथ्य जो है पूरी तरीके से सामने नहीं रख रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमें पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से दाखिल जवाब की कॉपी नहीं मिली है, जबकि कोर्ट ये कहता है, कानून ये कहता है कि आपको जो है कॉपी देनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कोर्ट को यह बताया है कि हमने जवाब की कॉपी सिर्फ कोर्ट में जमा की है, हमने सीबीआई को अब तक कॉपी नहीं दी है। और यही आरोप जो है सीबीआई लगा भी रहे। मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट लगातार बने हुए। दीपक, जबकि कानून ये कहता है कि अगर आप स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर रहे हैं या जवाब की कॉपी कोई दाखिल करे तो आपको जो है सामने वाले पक्ष को भी देना पड़ेगा, और कोर्ट भी यही मानता है। बिल्कुल, इसी को लेकर तुषार मेहता ने यहाँ पर सवाल किया था कि अभी तक उनको कोई भी रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली है, ताकि वो उसे पढ़ सके। जब रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसकी एक कॉपी सामने वाले पक्ष को भी भेजी जाती है, दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। क्या छुपाना चाहती है, इसलिए सवाल ये उठ रहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार की जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस दिशा की तरफ थी, किस तरह के सबूत या फिर किस तरह के गवाहों को लेकर ये जो रिपोर्ट थी ये बनाई गई है। क्योंकि एक तरफ सीबीआई लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन तभी से कर रही है, उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार की जो पुलिस है वो भी इस पूरे मामले पर शुरुआत से ही लगातार सवालों के घेरे में थी। और इसी वजह से इस रिपोर्ट पर भी यहाँ पर तुषार मेहता ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या सबूत है, ऐसे क्या गवाह हैं जिनको यहाँ पर छिपाने की कोशिश कर सकती है, और इसीलिए उनको रिपोर्ट की कॉपी सौंपी जाए। और यहाँ पर इसी बात को लेकर ये सवाल किया गया था। बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए, लेकिन देखिए अपडेट आपको बता दें कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में जो है क्या कुछ बातचीत चल रही है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से
जब डॉक्टर अस्पताल में काम नहीं कर रहे थे। इस दौरान 23 लोगों को जो है इलाज नहीं मिला, जिस दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो एसजी मेहता से इस बात को लेकर सवाल किया कि प्रिंसिपल के आवास और यानी कि संदीप घोष की बात यहां पर की जा रही है और मेडिकल कॉलेज के बीच की दूरी कितनी है, तो एसजी मेहता की तरफ से बताया गया है कि 15 से 20 मिनट की दूरी है। दीपक, जरा इस बात को क्लियर कीजिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पूछा क्यों गया कि आखिर प्रिंसिपल और मेडिकल कॉलेज के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? देखिए, ये जरूर कहीं ना कहीं उस स्टेटस रिपोर्ट में इसका जिक्र जरूर होगा, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से, क्योंकि जब ये घटनाक्रम 9 अगस्त को हुआ था तो उसके बाद प्रिंसिपल कितनी देर में पहुंचे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि घटनाक्रम से उनके घर की दूरी कितना दूर है, ये भी एक सवाल के जवाब को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जानना चाह रहा था। क्योंकि जब ये पूरा घटना हुई उसके बाद कितनी देर में खबर बाहर तक आई, क्योंकि न शिकायत हुई, न पुलिस एफआईआर करने में काफ़ी घंटे लगे, और इसी वजह से शुरुआती दौर से ही लगातार स्थानीय जो पुलिस है उस पर सवाल उठ रहे थे। और यहीं पर शायद सुप्रीम कोर्ट यही जानना चाहती है कि जो मेडिकल कॉलेज के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे उनको ये जानकारी कब मिली, यानी जो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हैं उनको ये जानकारी कब मिली, तो उनके जानकारी मिलने के बाद वो कब वहाँ पर पहुँचे, ये शायद दूरी इसलिए जानना चाहते थे क्योंकि 15 से 20 मिनट की दूरी उनको बताई गई थी तुषार मेहता के द्वारा। और यहाँ पर सवाल सबसे अहम चीज़ यही है कि आखिर उस स्टेटस रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र है, किन किन चीज़ों का जिक्र है, ये सबसे अहम है। और ये चीज़ अभी यहाँ पर जो सुनवाई चल रही है उसमें लगातार रिपोर्ट जो पढ़ी जा रही है उसको लेकर यहाँ पर ये सवाल किया गया था। बिल्कुल दीपक, और बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई चल रही है उसमें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। फिर लौटेंगे आपके पास दीपक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।